नमस्कार दोस्तों। और जैसा कि पिछले ब्लॉग में आपको बताया था कि 3 दिन की ट्रिप है और वो ट्रिप सिवान की कंप्लीट होने वाली है ऑलमोस्ट। आज हम सिवान स्टेशन पे हैं। अब हम गोरखपुर के लिए ट्रेन में हमने रिजर्वेशन कराया है और वेट कर रहे हैं अपनी ट्रेन का। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ बारिश काफ़ी अच्छी खासी हो रही है। और दोस्तों मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि जहाँ मेरी बोगी की लोकेशन है बस वहीं डिस्प्ले नहीं है, बाकी सब जगह डिस्प्ले है। तो दोस्तों यही बात कहनी थी। एज़ यूजुअल मॉर्निंग रूटीन फॉलो करते हुए सौंफ जीरा अजवाइन का पानी पीकर रेडी होकर 9:15 बजे की ट्रेन थी, आ गए स्टेशन के लिए। अब स्टेशन पर वेट कर रहे हैं ट्रेन का और ट्रेन बस आने ही वाली है। और दोस्तों कंस्ट्रक्शन की वजह से हमारे जो एरिया था जहाँ पे हमारी ट्रेन को आना था तो उस जगह ही डिस्प्ले नहीं है। तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हुए, फिर किसी से पूछा हमने, लेकिन किसी ने कोई आइडिया नहीं दिया। तो रेलवे की ऐप से आइडिया लगाकर यहाँ खड़े हुए हैं, क्योंकि जैसा आप सभी को पता है कि हाथ में प्रॉब्लम है तो मूव करने में लगेज के साथ थोड़ी प्रॉब्लम थी। इसलिए सोच रहा था कि अगर एग्जैक्ट लोकेशन पर खड़ा होता तो बेटर रहता। बाकी कोई नहीं, चलिए ये चैलेंजेस हैं तो फेस करने पड़ेंगे। इस ट्रेन में बैठेंगे दोस्तों। बैठने के बाद हम करीबन 2 से 3 घंटे में गोरखपुर पहुंच जाएंगे। और गोरखपुर से फिर हमारी शाम को 5:30 बजे की ट्रेन है कोटा के लिए, जो ट्रेन हमें ऑलमोस्ट अगले दिन 12 बजे तक पहुंचा देगी, अगर वो राइट टाइम पे रही। और लेट थोड़ा बहुत होना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए दोस्तों हम ट्रेन में चढ़ चुके हैं सिवान से गोरखपुर के लिए। और जैसा कि ये सामने एक बंदी सो रही थी तो मुझे इनके फेस से लगा कि इनको फ़ीवर है। तो मैंने इनको पूछा कि आपको फ़ीवर है क्या? तो उन्होंने बोला हाँ। तो मैंने उनको बोला कि आपके पास टैबलेट है या मैं दूँ? तो उन्होंने बोला नहीं मेरे पास है। और उन्होंने एसी के सामने सर खोल के रखा हुआ था। तो मैंने उनको बोला कि आप प्लीज़ ये सर अपना कवर कर लीजिए ताकि आपको फ़ीवर में थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। और उन्होंने फिर फीवर कवर करके ब्लैंकेट में वो लेट गए। और दोस्तों यही है कि मैं कोई ऐसे बस जस्ट कंसर्न था कि फ़ीवर में अगर हम ठंडक में बैठेंगे तो वो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों गोरखपुर आने वाला है। रास्ते में ये जो जंगल है यहाँ नेटवर्क ऑलमोस्ट गायब हो गया था दोस्तों। बहुत अच्छा लग रहा था, ग्रीनरी एकदम, बारिश का माहौल। और जैसा कि यहाँ मेरी लोगों से बात हुई तो सिवान से लेके गोरखपुर तक पूरा बारिश एकदम अच्छा खासा हो रहा है दोस्तों। और हम भी वेट कर रहे हैं कि गोरखपुर उतरकर स्टे का एक्चुअली डोरमेट्री वगैरह का कुछ प्लान कर रहे हैं, क्योंकि 4-5-6 घंटे के लिए रूम्स का जो पता किया तो अवेलेबिलिटी नहीं है और कई जगह चार्जेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो बेटर यही ऑप्शन है कि डोरमेट्री देखी जाए। अब एक जगह बात की डोरमेट्री की तो वहाँ अवेलेबल नहीं थी। फिर दूसरी जगह बात करके वहाँ आईआरसीटीसी की डोरमेट्री ही हमको मिली। आईआरसीटीसी की डोरमेट्री मिलने के बाद हमने उसमें रेस्ट किया ऑलमोस्ट 4 घंटे। फिर हम थोड़ी देर फ़ोन वगैरह अपना स्क्रॉल करते रहे और तब जैसे ही हम 5 बज गए, 5 बजने के बाद फिर हम निकल गए प्लेटफॉर्म की तरफ। तो प्लेटफॉर्म 2 पे हमारी ट्रेन आनी थी। अब प्लेटफॉर्म 2 पे ट्रेन आनी थी तो फिर हमको प्लेटफॉर्म 2 गए। प्लेटफॉर्म 2 पे जाने के बाद पता चला कि ट्रेन थोड़ी सी लेट हो रही है बारिश की वजह से या जो भी रीजंस होंगे। फिर हम दोस्तों उस ट्रेन का वेट करते करते थोड़ी देर खड़े रहे। और दोस्तों बारिश भले ही कितनी हो रही है लेकिन गर्मी ह्यूमिडिटी वाली थी तो बहुत अजीब सा फील हो रहा था। फिर दोस्तों इसी बीच हमने एक ठंडा जीरू आता है जो जीरे की ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक जैसी। हालांकि पीना नहीं चाहिए ये सब दोस्तों, अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए। बट उस समय कुछ अवेलेबल नहीं था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये गोरखपुर जंक्शन हम पहुंच रहे हैं दोस्तों ट्रेन के साथ। और ये मैंने थोड़ा सा वीडियो इसलिए कैप्चर किया जंक्शन का, क्योंकि ब्लॉग में पता होना चाहिए एटलीस्ट कि हम जो बोल रहे हैं वो रिलेटेबल है या नहीं है। फिर हम उतर कर प्लेटफॉर्म 1 की तरफ से गलती से, मेरे को बहुत टाइम बाद आना हुआ गोरखपुर, तो मैं गलती से दूसरे एंट्रेंस से बाहर निकल गया। फिर बाहर गया तो पता चला मैं काफ़ी दूर हूँ अभी मेन गेट से। यहाँ पे आसपास कुछ नहीं है और हमें डोरमेट्री लेनी थी। तो मैंने एक अंकल से पूछा और पूछने के बाद फिर वहाँ से ऑटो में बैठकर हम मेन गेट की तरफ गए। और मेन गेट पे पहुँचने के बाद वहाँ किसी से पूछा डोरमेट्री के लिए तो किसी ने बोला कि 9 नंबर प्लेटफॉर्म पे है डोरमेट्री। लेकिन उसी बीच एक अंकल बोल पड़े कि नहीं नहीं, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे भी है, जीआरपीएफ थाने के पास गोरखपुर में। तो फिर हम वहाँ डोरमेट्री में गए, हमें रूम मिला। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे पल हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ।
ये काफ़ी ऐसा मॉर्निंग में जल्दी उठकर थोड़ा सा लगा कि थकावट जैसा फील हो रहा है, बट दोस्तों कोई नहीं, ये आज जर्नी का आखिरी दिन है। कल अब हम पहुंच जाएंगे कोटा, फिर वहाँ जाकर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगी लाइफस्टाइल। और जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, बारिश कंटिन्यूस चल रही है, रिमझिम बौछारें हो रही हैं अभी, हालांकि उतनी तेज़ नहीं है। बट दोस्तों बात यही है कि कितनी भी बारिश हो या कुछ भी हो, काम नहीं रुकना चाहिए, काम चलते रहना चाहिए सभी का, क्योंकि चीज़ें इस तरह की हैं, स्ट्रगल, संघर्ष, ये सारी चीज़ें आती जाती रहेंगी। अगर नहीं रुकना चाहिए तो वो है इंसान को, क्योंकि इंसान को रुकना अलाउ नहीं है दोस्तों। और बात यही है कि चीज़ें कुछ इस तरह बनाई हैं ईश्वर ने, कि जो प्रकृति के नियम है उन्हें फॉलो करते हुए दोस्तों, जब मैं बाहर निकला मेन गेट की तरफ तो बारिश बहुत तेज़ हो गई। फिर मैं, एक अंकल थे जो छोले भटूरे दे रहे थे, उनकी टपरी के नीचे रुक गया। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारी डोरमेट्री है और काफ़ी क्लीनिंग थी। IRCTC को थैंक यू बोलना चाहूँगा तो अच्छा वेल मेंटेन रखने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।